हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज के ट्यूटोरियल्स में देयर का यूज करना सीखते हैं। ये देयर का पार्ट 3 वीडियोज है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड करा हुआ है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ विजिट करके उस वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स। मेरे भाई का दिल्ली में श्रृंगार का दुकान है। बड़ा ही लेंदी लग रहा है, बट इस तरह का सेंटेंस अगर आपको मिलता है तो बहुत ही सिंपल वे में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे लास्ट से पीछे की ओर ट्रांसलेट करते आना है हमें। तो सबसे पहले हम दुकान है को ट्रांसलेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे देयर इज शॉप, उसके बाद का लगा है तो का के लिए ऑफ लगाएंगे। उसके बाद श्रृंगार है, श्रृंगार के लिए कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक में श्रृंगार होता है। उसके बाद मी है, मी के लिए इन। उसके बाद दिल्ली है, दिल्ली हमने लिख दिया। उसके बाद फिर से का है तो का ऑफ मीन्स तो ऑफ लगा दिया हमने। एंड उसके बाद मेरे भाई का माई ब्रदर। देखा कितना आसान है ट्रांसलेट करना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। उसके घर के पीछे मेरे दोस्त का दुकान है। ये भी वैसे ही करेंगे, बैक साइड से आएंगे। दुकान है को सबसे पहले बनाएंगे देयर इज शॉप, उसके बाद का के लिए ऑफ लगाया। एंड उसके बाद मेरे दोस्त माई फ्रेंड। उसके बाद के पीछे बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स के पीछे होता है। उसके बाद क्या है, उसके घर बच गया हिज होम। ठीक है, तो देखा कितनी आसानी पूर्वक हमने इसको ट्रांसलेट करना सीखा। उसके बाद अगर देयर वाले सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगा हो तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। नॉर्मली ये गिलास में दूध है, ये तो सिंपल सा बिल्कुल सेंटेंस है देयर का। देयर इज मिल्क इन द ग्लास हमें पता है, लेकिन उसके बाद जो कॉमा दे करके न लगा हुआ है एंड उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, तो उसके लिए करना क्या होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद नोट को लिखेंगे। नोट कब, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो। फिर उसके बाद थर्ड में देयर का यूज करेंगे, फोर्थ में इंट्रोगेटिव मार्क। ये देखिए, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये जो सेंटेंस है अगर निगेटिव हो, जैसे गिलास में दूध है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम लोग नोट लगाएंगे। अगर ये निगेटिव सेंटेंस हो, जैसे गिलास में दूध नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। नॉर्मली गिलास में दूध है को तो ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, देयर इज मिल्क इन द ग्लास, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है। इंट्रोगेटिव मार्क है तो इंट्रोगेटिव देंगे। ठीक है, सॉरी कॉमा है तो कॉमा दे देंगे। एंड उसके बाद ना के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा था यहाँ, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। उसके बाद नोट, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तो गिलास में दूध है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नोट लगाएंगे। एंड उसके बाद थर्ड कंडीशन था देयर, हमने देयर लिख दिया। एंड उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क्स, इंट्रोगेटिव मार्क्स यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस का। गिलास में दूध नहीं है ना, तो गिलास में दूध नहीं है, सिंपल सा है, देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास। उसके बाद कॉमा है तो कॉमा लगाना ही है। उसके बाद ना के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। उसके बाद नोट लिखना होता था, बट कब, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता था। अगर सेंटेंस निगेटिव होता तो नोट नहीं लिखते। तो गिलास में दूध नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है, इट मीन्स यहाँ पे नोट नहीं लिखेंगे। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या था, देयर, देयर लिख दिया। उसके बाद फोर्थ में था इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देयर वाले सेंटेंस में आपको क्वेश्चन टैग टैग लगा हो तो ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। अगर ये वीडियोज आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।